मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीने बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्ब व सीना दाफ़िउल बला रूही फ़िदा अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि आज हम और आप हज़रात रात के इस हिस्से में जश्न गरीब नवाज में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए, औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए, मसलके आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, ये के बाद दीगरे शोराए इस्लाम तशरीफ़ लाते रहे, आपने उन्हें भरपूर समाअत फरमा लिया। घबराए नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हुआ। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खतीबे दौरा हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी बहुत दूर से चलकर आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। उनका भरपूर खिताब आप हज़रात को सुनना
अच्छा बोलते हैं, अच्छी तकरीर होती है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दिल से उन्हें समात भी करते हैं। चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ, बहुत ज्यादा आपका वक्त ना लूंगा। अलबत्ता वीडियो रिकॉर्डिंग करने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो बंद कर दें और आवाज रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मसलके आला हजरत का नारा जब लगे तो अमल भी हो। सिर्फ लफ्जन अमल नहीं करना चाहिए, ऐलान नहीं करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। कौलो अमल से भी उस पर अमल होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो उसको बंद कर दें, आवाज रिकॉर्ड कर लें और पूरी तवज्जो इधर हो। झूम कर एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदा दूरी व करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हर साल यहाँ जलसा होता है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होता रहेगा। ये मेरी दूसरी हाजिरी है। पिछले साल हाजिर हुआ था, बड़ा शानदार मजमा रहा, जलसा अच्छा रहा और जलसे में एक बहुत बड़ा काम भी हो गया था। मगर नजरे बद का शिकार हो गया और आने के बाद पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मजहबी इस्लाम के मानने वाले। सबसे बड़ा एहसान परवरदिगार का ये है कि हम लोगों के हाथ में दामने मुस्तफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक, जितना शुक्र अदा करें परवरदिगार का कम है कि उसने हमको आपको सबसे अफजल उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। इतना आला मकाम हमारा और आपका है कि जब तक सरकार की उम्मत जन्नत में ना जाए, किसी नबी की उम्मत जन्नत में जा ही नहीं सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दर्जा हमारा आपका है, ये शान हमारी और आपकी, ये मकाम हमारा और आप। करम बालाए करम कि हमें खैरात भी देने के लिए करबला के ताजदार अपना दरवाजा खोले। बेशक, बगदाद के दूल्हा अपनी खैरात लुटा रहे। गरीब नवाज सरकार हम गरीबों को नवाजने के लिए दस्ते करम बढ़ाए हुए हैं। बरेली के ताजदार हमारे ईमान और अकीदा की हिफाजत के लिए न जाने कितनी किताबें तहरीर फरमा। अब इसके बाद भी अगर हम बहक जाएं तो इसका मतलब ये है कि लगता है हम बुजुर्गों से अकीदत नहीं रखते हैं। सिर्फ नाम का नारा है, हाथों में दामन नहीं है। नारा गरीब नवाज का लगाए, गौसे पाक का नारा लगाए, मखदूमे सिमना का नारा लगाए, मसूदे गाजी का नारा लगाए, अमल इस्लाम पे नहीं है तो ये नारा झूठा है। नारा उसी का सच्चा है कि जब चले तो रास्ता गरीब नवाज का बना ले, जब बोले तो बात गरीब नवाज की अपना ले, अमल कर लेगा बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है,
सुनो मुसलमानों, गौर से सुनना। कलमा क्यों पढ़ता है आदमी? गौर से सुने, नमाज उस पर फर्ज है जिसने कलमा पढ़ लिया। रोजा उस पर फर्ज है जिसने कलमा पढ़ा। सुनिएगा गौर से, ज़कात उस पे फर्ज है जिसने कलमा पढ़ा। दाढ़ी उस पर वाजिब है जिसने कलमा पढ़ा। सच उसको बोलना है जिसने कलमा पढ़ा। कलमे का तकाजा ये है कि रमजान में रोजा रखे। कलमे का तकाजा ये है कि 5 वक्ता नमाज में हाजिर होकर मस्जिदों में नमाज अदा करे। और जो कलमा न पढ़े तो उस पर नमाज नहीं, उस पर ज़कात नहीं, उस पर रोजा नहीं। इसका मतलब यह है कि अब कलमा पढ़ लिया तो अपनी मर्जी से न हम जिंदगी गुजार सकते, न अपनी मर्जी से हम कोई काम कर सकते। हमें वही करना है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। हमें वही करना है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। यही तो मुसलमान की शान है कि मुसलमान अपनी मर्जी से न बोलता है, न खाता है, न काम करता है। अगरचे करता मुसलमान है मगर मर्जी अल्लाह की है, हुक्म रसूल का है, और जब इस पर अमल करता है वही मुसलमान जन्नती होता है। उसी के लिए कामयाबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं डंके के चोट पे बगैर किसी की परवाह किए, मुझे नजराने की परवाह नहीं है। मुझे नजराना दुनिया वाले क्या देंगे? खुश होंगे 10-20 हजार देंगे, लेकिन मेरे नबी खुश हो जाएंगे तो नजराने में जन्नत का परवाना आता था। सुभान अल्लाह। सुनो, हम आप वाली करके चले जाएं, आप मुझे दावत खिला सकते हो, एक दिन पानी पिला सकते हो, लेकिन हश्र में तो सब प्यासे होंगे। अगर नबी खुश हो गए तो मैदान महशर में कौसर का जाम मिल जाएगा। हमें रसूल को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर का उन्वान मजहबी इस्लाम, और सुनिए कुछ पैगाम देकर जाऊं ताकि फरिश्ते गवाह, इंसान गवाह, उलमा गवाह, आप गवाह। कल अल्लाह के सामने आपको भी कहना पड़ेगा कि परवरदिगार, जब लोग भटक रहे थे तो इस्लाह करने पचपड़वा से फैजान रजा आया था, हक बोल के गया था। और जब गवाही सब दे देंगे तब मदीने वाले की शफाअत नसीब होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा तवज्जो के साथ, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? क्या आसमान से जिब्रील अमीन उतर के आएंगे समझाने? आलिम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? उलमा नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? सुनिए, आज मैं आपको कुछ पैगाम दे दूं, अमल कर लोगे तो आप भी जन्नती हो जाओगे, मैं भी जन्नती हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। सब बख्श दिए जाएंगे। घबरा तो नहीं रहना, झूम कर दरूद शरीफ पढ़ ले तो मैं कुछ पैगाम पहुंचाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अब्दुहुरी व कररमा। बहुत तवज्जो से सुनना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही दीन। यानी अगर कोई दीन है, कोई मजहब है सच्चा, सही, बेहतर, आला, तो वो कोई और नहीं, दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, रसूल से प्यार करने वाले हैं। ए मुसलमान मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनो। अब अगर इस्लाम के उन्वान पे तकरीर की जाए, कई घंटे नहीं बल्कि कई रात दरकार है, मगर यहाँ वक्त कम है, गुफ्तगू बहुत करनी है, मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ कहना है और बताना है, आप तक पैगाम पहुँचाना है। तो जरा सुनते
सुनते रहे। इस्लाम वो इस्लाम है जो रसूल पाक ने हमें अता फरमाया। इसी मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज जख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए। जंगे उहुद में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। मकामे ताइफ में पत्थरों की बारिश हुई, इतना खून मुबारक निकला, आपका नाले ने पाक भर गया, मगर मेरे नबी ने सब्र किया। ऊंट की ओझड़ियां डाली गई, रसूल ने सब्र किया। दंदाने मुबारक शहीद किया गया, रसूल ने सब्र किया। पत्थरों की बारिश हुई, रसूल ने सब्र किया। आपका पायना जख्मी हुआ, आका ने सब्र किया। लोगों ने क्या क्या कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने सब्र किया। यही इस्लाम जिसके हम और आप मानने वाले हैं, इसी इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे आका ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। इसी इस्लाम को फैलाने के लिए सहाबा ने अपनी जाने कुर्बान दी, अपना घर लुटाया, घर बार लुटाया, आल औलाद कुर्बान किया, अपनी जाने नजराने में पेश किया। अरे मैदाने जंग में जाते थे, अगर खाना खत्म हो जाता, हरी हरी पत्तियां खा करके जंग करके इस्लाम को हम तक पहुंचाया। वो मजहब इस्लाम जिसको फैलाने के लिए सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी, मगर जब इसी इस्लाम का नजरिया जब यजीद ने बदलना चाहा, तो करबला के मैदान में फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली सैयदुल शुहदा अली अकबर की जवानी आपने पेश कर दी, कासिम का शबाब लुटा दिया, अब्बास अलम बरदार के बाजू पेश कर दिया। 6 माह के लाडले सरकार अली असगर ने हल्क पे तीर खा लिया। इमाम पाक ने अपना सरे अनवर देकर और बता दिया जमाने वालों को, ए नाना के कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम के मानने वालों, घबराना नहीं, इस्लाम को मिटाने अगर यजीद आया था नजरिया बदलने, यजीद आया था तो हुसैन ने अपना घराना कुर्बान करके, अपनी जान कुर्बान करके कयामत तक इस्लाम की खेती हरी भरी कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान। वही मजहब इस्लाम जिसको संजर से लेकर हजरत सरकार गरीब नवाज जिनके नाम जलसा है, हजरत गरीब नवाज सरकार वही इस्लाम लेकर के हमारे आपके हिंदुस्तान तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कैसे इस्लाम पहुंचा? मामूली है। सरकार गरीब नवाज की सीरत पढ़ो, बैठने नहीं दे रहा था राजा, पानी बंद कर दिया था राजा ने, पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या नहीं किया सब सुन चुके। वाकया निगारी मकसूद नहीं, बस बातें बताना मकसद है। कितना जुल्म किया, लेकिन वारे मेरे गरीब नवाज सुभान अल्लाह लाए थे इस्लाम का पैगाम, आए थे इस्लाम को पहुंचाने, आए थे इस्लाम को फैलाने, आए थे हम लोगों तक इस्लाम पहुंचाने। सब कुछ सब्र किया और सब्र का सिला क्या मिला? पानी बंद हुआ तो सारा पानी उन्हीं के कासे में आ गया। अगर उन्हें परेशान करने हवा में कोई उड़ा तो उनके नाले ने पाक उस अक्ल को ठिकाने लगा दिया और सबको समझा दिया कि बुजुर्गों से जो उलझता है वो कहीं भी खुश नहीं रहेगा, हवाओं में उड़ेगा तो कदमों में आना पड़ेगा। गरीब नवाज सरकार ने मजहबी इस्लाम को फैलाया, सैयदी सालार मसूद गाजी ने उसी मजहबी इस्लाम को फैलाया। और जब 14वीं सदी में हिंदुस्तान से भी फितना उठा और जब देवबंदी वहां भी आकर के अकीदा ईमान बर्बाद करने लगे, तब गौसे आजम की करामा, ख्वाजा की ये नायत, मखदूम सिमना का फैजान, बगदाद वाले आका का सदका, सब इकट्ठा होकर बरेली शरीफ की धरती पर इमाम अहमद रजा की शक्ल में गौसे आजम की करामत बन करके आए। हाल हजरत ने आकर इस्लाम का परचम लहराते फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इस्लाम वो नहीं है जो अशरफ अली बता रहा है, जो कासिम नानोतवी बता रहा है। इस्लाम वो है जो गरीब नवाज
नवाज लेकर आए, मखदूम सिमरा लेकर आए, सैयदी सालार मसूद गाजी लेकर आए। आला हजरत सरकार ने बता दिया, धोखा ना खाना, ना टोपी से, ना दाढ़ी से, ना जुब्बा से। इस्लाम की बात बताने वाला अगर यजीदी है तो ठोकर मार देना, हुसैनी है सीने से लगा लेना, वही ख्वाजा का असल गुलाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, या सुभान वो मजहबी इस्लाम जिसको बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचाया गया। आप क्या समझ रहे हैं, घर में बैठकर हम सो रहे हैं, बस इस्लाम आसानी से पहुंच गया? बड़ी कुर्बानियां हुई हैं इस्लाम के लिए, आज इस्लाम तक पहुंचा। अब सुनो, जिस मजहबी इस्लाम को सरकार आला हजरत ने हम तक सही सही पहुंचाया, आला हजरत के बाद उसी इस्लाम के बारे में पैगाम देने वाली जात मुफ्ती आजम की है। सुभान अल्लाह। सुनो, वो सात मुफ्ती आजम की, हुजूर मुफ्ती आजम के बाद ताजुश शरिया, और ताजुश शरिया के बाद ये उलमाए अहले सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो से सुनना, इस्लाम हम कैसे पहचाने? आपसे अगर मैं पूछूं आपने कैसे पहचाना, तो यही कहोगे हमको आलिम के जरिया पता चला। गौर से सुनिएगा, आलिम के जरिया पता चला। मसला आलिम ने बताया, नमाज का तरीका आलिम ने बताया, वजू का तरीका आलिम ने बताया, खाने का तरीका आलिम ने बताया, पीने का तरीका आलिम ने बताया। जब सब आलिम बता रहे हैं तो आप बताओ मुसलमानों, तकाजा तो यही है कि जब आलिम हमें बता रहा है तो जो बताए हम उसी पर अमल करें, जिस से रोके हम उस पर रुक जाएं। अब सुनो, अगर आलिम रोक रहा है तो अपनी दौलत के नशे में आकर के अपने पैसों पे कभी नाज ना करना। अगर आलिम बता रहा है अपनी जवानी पे नाज ना करना। अगर आलिम बता रहा है अपनी ताकत पे नाज ना करना। अगर आलिम बता रहा है तो अपनी बिरादरी पर नाज करते हुए इस्लाम की मुखालफत में ना आना। आलिम के हुक्म के सामने सर झुका देना। खुदा की कसम, ये अदा रब ने पसंद कर लिया तो इसी पर मगफिरत हो जाएगी, इसी पर बख्शिश। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगर और सुनो, उस आलिम का मैं रद्द करता हूं जो हक ना बोले। मैं उस आलिम का रद्द करता हूं जो पैसों के चक्कर में हक ना बोल पाए, जो तनख्वाह के डर से सही बात ना कह पाए, जो नजरानों पे बिकने की वजह से हक बात ना बोल पाए। ऐसे आलिम की हम कदर नहीं करते। क्या हम उस आलिम की कदर करते हैं जो दुनिया को ठोकर मार दे? उसके रिज्क की जमानत तो अल्लाह ताला ने ले रखी, समझे? जो मौलवी हक ना बोले वो मौलवी कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं। और जो आलिम सही बता दे चाहे सब नाराज हो जाए, वो आलिम हमारे सर का ताज है। हम उसकी कद्र करते हैं और सबको करना चाहिए इज्जत। वरना चिराग लेकर आने वाले दौर में तलाश करोगे हक बोलने वाला आलिम मिल जाएगा। तलाश करोगे सही बात बताने वाले न मिलेंगे। वो दौर आने वाला है, ऐसे हालात पैदा होने वाले। अभी कम से कम उलमा आपके सर पे मौजूद हैं, आपके दरमियान हैं कि आपको भटकते हुए देखते हैं तो हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। ओ मेरा भाई कहाँ जा रहा, ओ मेरा भाई कहाँ जा रहा। मैं पहली बार आया था इस गांव में पिछले साल। मैंने सुना कव्वाली हो रही, वल्लाह बताता हूँ मुझे पता भी ना था सदर कौन है, मुझे पता भी ना था कमेटी कौन है, मुझे मालूम भी ना था कि कौन लोग हैं, कौन लोग इंतजाम करते। बस इतना सुना। और जब यही इसी स्टेज पर तकरीर किया, सदर साहब ने आकर के वादा कर लिया और तौबा करके कहा आज से
मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता और नहीं करने दूंगा। इमसाल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हजरत हमने पिछले साल ही वादा कर लिया, मैं उससे बरी हूँ, मेरा कोई मामला नहीं है, मैं उससे बरी हूँ। ऐ मुसलमानों, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी हो कि जब दीन की बात आए अपने नफ्स को कुर्बान कर दे, मगर मुस्तफा की शरीयत को कभी बदनाम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मुजाहिद वही है, मुजाहिद वही है जो हक बात पहचान करके और सही बात तस्लीम कर ले। अब मान ले कव्वाली आप करोगे, गालियां वलमा पाएंगे। जानते हो क्या होगा 2 दिन के बाद? वहां भी मजाक उड़ाएगा कि सुन्नी लोग कव्वाली करते हैं, एक दिन पहले जलसा करते, मौलवी जाकर बैठ के नजराने के चक्कर में नारा लगाकर जन्नत का टिकट बांट के चले आते हैं। गुनाह तुम करते हो, सजा हम भुगतते हैं। जुर्म तुम करते हो, गालियां वलमा सुनते हैं। मुसलमानों कहाँ हो? होश में आओ, होश में आओ। अभी वैसे इतने बदतर हालात हैं, कहीं मस्जिदों पे हमला, कहीं मज़ारों पे हमला, अभी नहीं सुधरे, अभी वही पुरानी रविश है। लोग क्या क्या तुम्हारे मस्जिदों में मज़ारात पे तलाश कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट कचहरी में जा जा करके लोग दरखास्तें दे रहे हैं, मुकदमा ठोक रहे हैं, और तुम कव्वाली में फंसे हो। तुम आकर नाचने वाली, बाल खोल कर लट खोल कर, तुम्हें अंगूठा दिखाकर पैसा लूटने वाली आती है, क्या देकर जाती है? न दीन बताती, न शरीयत बताती, न कानून इस्लाम बताती, न पैगाम इस्लाम। ऐ मुसलमानों, अगर कोई दीन बताता है तो वह कव्वाल नहीं है, वो नाचने वाले नहीं है। अगर है तो ये आपके इमाम हैं, ये उलमा हैं, ये इमाम अहले सुन्नत हैं, उलमाए दीन हैं, ये शरीयत भी बताते हैं, मसला भी बताते हैं, और तुम्हें सिराते मुस्तकीम का पता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में कव्वालियां बहुत होती, बहुत होती थी कव्वालियां। हमारे खुद पचपड़वा में मैं बचपन से देखता आ रहा था, बाबा दौलत शाह के नाम पर कमेटी लोग बना करके कव्वालियां करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैदान में आए और बताया, रद्द किया, उसी साल रोक दिया, आज तक कव्वाली नहीं हो रही। सुभान, एक नहीं कई एक। लेकिन मुझे अफसोस हुआ यहाँ आकर, शायद मुझे पहले पता चल जाता तो मैं ना आता। मैं उस स्टेज पर नहीं जाता हूँ कि जहाँ मेरे उलमा की तौहीन हो, जहाँ इस्लाम बदनाम हो, मुस्तफ़ा की शरीयत बदनाम हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रोग्राम, नहीं मैं उसमें शिरकत करता हूँ। पिछले साल इसी स्टेज पर क्या क्या हुआ, लोगों ने अहद किया और आने के बाद, और फिर तारीख भी ली गई तो 2 दिन का जलसा रखा गया। मैं आने के बाद सुन रहा हूँ कि वो चूंकि एक दिन जलसा होगा, 2 दिन कव्वाली में बदल गया। ये क्या हो रहा है? कौन लोग आ गए? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भी तो हमारे भाई हैं। हमारा समझाना फरीज़ा है, हम उनको नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा? हम उन नौजवानों से कहते हैं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे नौजवान भाइयों, खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दो, अपने नफ्स को कुर्बान कर दो, अपनी चाहत को कुर्बान कर दो, और अहद कर लो कि आज से इंशाअल्लाह हमारे यहाँ अब कोई खुराफात ना होगा। करबला का मैदान और कव्वाली हो, तौबा तौबा। करबला का मैदान और कोई औरत आए वहाँ पर कव्वाली गाए, लानत हो, तौबा तौबा। इमाम पाक ने अपनी गर्दन कटाई, करबला तब नजर आया है। करबला कैसे पहचानते हैं? करबला जब नाम आता है, अली अकबर की जवानी याद आती है। करबला नाम आता है, कासिम की जवानी याद आती है। करबला याद आता है, अली असगर का वो सूखा हुआ हल, 6 महीने के शहजादे याद आते हैं। अरे करबला नाम सामने आता है तो हजरत सकीना के गालों पे लगे तमाचे याद आते हैं। करबला का नाम आता है तो हजरत सैयदा ज़ैनब के सर से जो रदा छीनी गई, वो
वो सरे नाज याद आता है जब करबला का नाम आता है। आप बीमार कि सैयदे सज्जाद का चेहरा नजर आता है। कौन हुसैनी होगा? हुसैन ने करबला में सब कुछ कुर्बान करके तब इस्लाम बचाया। अब उसी हुसैन के मानने वाले करबला में कव्वाली करें तो ये दुरुस्त रही, ये रवा नहीं, ये बेहतर रही। हुसैनी हो, अहद कर लो हुसैन के नाम पर, इस्लाम पर अमल कर लो। कल इंशाअल्लाह हश्र भी तुम्हारा होगा तो हुसैन इब्ने अली के बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ गई हमारी गैरत? क्या है करबला? यही है हुसैन से मोहब्बत। खुदा की कसम वाक़यात करबला सुनो, रोंगटे नहीं कि रोंगटे खड़े, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आंखें रोए तो क्या रोए, दिल रो पड़ता। और आज उसी करबला के नाम पर अगर कव्वालिया हो, आप बताओ ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसी अकीदत है? ये कैसी मोहब्बत है? मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा? ए मुसलमानों, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना कुछ भी समझकर बस एक मर्तबा मेरी आवाज पर लब्बैक कह दें और ये कह दें कि जो हुआ हुआ, अब इंशाअल्लाह नहीं होगा। अगर इसी पर अमल कर लेंगे वो भी बख्श दिए जाएंगे इंशाअल्लाह, मैं भी बख्श। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, जरूरत है मुसलमानों इंकलाब लाने की। जानते हो आज मुसलमान रो रहा है, हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, और मुसलमान कव्वाली में मगन है। ये है शान मुसलमान। और बदतर हालात आने वाले हैं और बुरा दिन आएगा। अभी क्या, अभी तो गनीमत है, आने वाला वक्त और खतरनाक है। कैसे कैसे दिन से गुजरे हो कभी तो याद कर लो। मस्जिद जाते थे, जा नहीं पाते थे, पुलिस के डंडे पड़ते थे, 5 आदमी से ज्यादा कोई मस्जिद का रुख नहीं कर पाता। ईदगाह 2 साल तक आपके इंतजार में रही, खाली पड़ी रही। आपने अपने घरों पे नमाज की अदा किया, भूल गए वो थे। कब्रिस्तान में मुर्दे आपका इंतजार कर रहे थे, शब कद्र में, शब बरात में गए, वो बेचारे मुर्दे भी इंतजार करते करते रात गुजर गई। एक दुआ पढ़ने वाला भी कब्रिस्तान पहुंचा, भूल गए वो सब दिन। मुसीबत आती है तब अल्लाह अल्लाह याद आता है। तब कहाँ गई थी कव्वाली, तब कहाँ गया था बाजा, तब कहाँ गया था ढोल। इसका मतलब तुम अल्लाह से नहीं डरते हो, दुनिया के पुलिस से डरते हो, हुकूमत से डरते हो। हुकूमत कहते कुछ नहीं होगा तो तुम सब छोड़ देते हो। और आलिम गला फाड़ फाड़ कर, खूने जिगर को जला जला कर आपके सामने फरियाद कर रहा है, आपको तंबीह कर रहा है, गुजारिश कर रहा, रो रहा, शरीयत का हुक्म सुना रहा, आप उसे पसे पुष्ट डालते रहे। ये इस्लाम नहीं है मुसलमानों। अपने दिन को भूलो नहीं, याद रखो और भी बुरे दिन आने वाले। अभी क्या है, अभी हालात देख रहे हो कैसे हैं, क्या क्या मामलात हो रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। मुसलमानों, आज मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हम पूछते हैं गौसे आजम के सब दीवाने बैठे हैं ना यहाँ, सब गौसे आजम बड़े पीर के दीवाने, हाथ उठाकर बताओ गौसे आजम के कितने दीवाने नीचे कर लो। सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक सब गौसे आजम के गुलाम, सब गौसे आजम के गुलाम। और जानते हो गौसे आजम के गुलाम की शान क्या है? अगर जानना हो तो बरेली की शरीफ की धरती पर चलो, मेरे रजा से पूछो। सुभान कि गौसे आजम के गुलाम की शान क्या। आला हज़रत से पूछा गया कि हुजूर, आप इस कदर बद मजहबों का रद्द करते हैं, आपको डर नहीं लगता? आपको धमकियां मिलती, गालियां मिलती, लोग क्या क्या कहते हैं? वारे बरेली के ताजदार अकीदा कितना पुख्ता था। सुभान। लोगों ने कहा इमाम अहमद रजा, दुनिया आपको धमका रही, डरा रही, मौत की धमकी दे रही, आप डरते नहीं? आला हज़रत ने एक आवाज देकर फरमाया था, ये जमाने वाले मुझे डरा रहे कि मैं डर जाऊं, अहमद रजा डरने वाला नहीं। वजह क्या है सुनो, आला हजरत फरमाते हैं इसलिए डरने वाला नहीं कि क्या तबे जिस पे हिमायत का हो बंदा दे रहा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गौसे आजम के गुलाम, लेकिन आज सहमे हैं, डरे क्यों? क्योंकि आज हमारा चेहरा मुसलमान की तरह नहीं, हमारी किरदार मुसलमान की तरह नहीं, हमारी बोली मुसलमान की तरह नहीं।
आज हम कहाँ पहुंच गए आपको कुछ पता नहीं है। तब जगह जगह आप सताए जा रहे हो, तब कहते हो कटोरा लेकर मुसलमान जैसे भीख मांग रहा, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे, और कोई सुनने वाला नहीं है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला। याद रखना मुसलमानों, मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अगर आज न संभले तो फिर और बर्बाद हो जाओगे। और उठो, आओ मामल के मैदान में, मैं हक बात कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ। अल्लाह की कसम, आज का मुसलमान अगर सही मुसलमान बन जाए तो जिधर रुख करेगा जमाना सलाम पेश करेगा, उसके ठोकरों में जमाना आएगा, जिधर जाएगा कामयाबी कदम कदम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे मुसलमान तो बन जाओ। आई है बात तो 2 मिनट में मैं कुछ बातें बताकर तकरीर खत्म करूंगा, इजाजत है? घबरा तो नहीं रहना, बोलूं कि खत्म कर दूं? अरे वाह, अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। यही अदा रब को पसंद आ गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। सुनिएगा, झूम कर दरूद पाक पढ़ने तो मैं पैगाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान की शान अब बताने जा रहा हूँ। मुसलमान की शान क्या है? मुसलमान वो होता है कि जब अल्लाह, जब तक भाई नहीं उसे हुक्म पहुँचता है तो वो कुछ भी करता है, लेकिन अल्लाह रसूल का हुक्म पहुँच जाता है तो फौरन तौबा कर लेता। बेशक, ये शान मुसलमान की। और ये जानते हो किरदार किसके थे? ये किरदार मेरे सहाबा के थे। सुभान वो सहाबा, अल्लाह अल्लाह, वो सहाबा कि अगर सहाबा मुट्ठी भर जौ खर्च करे और गैर सहाबी सोने का पहाड़ खर्च करे, सदका करे, तब भी उनके मुट्ठी भर जौ के बराबर सवाब नहीं पा सकते। शान सहाबा की। मगर सुनो, सहाबा ने इस्लाम को कैसे अमल किया और अपनाया और कैसे इस्लाम के फरमान पे अमल किया, सुनिएगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते, बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात। आज मुसलमान है कि आलिम चीख चीख कर थक जा रहा है, सुना निकाल दिया, सुना। तकरीर तो बड़ी अच्छी थी, बातें बड़ी अच्छी थी, अमल करने को न करो। ये हाल मुसलमान। और पहले के मुसलमान जब सुनते थे तो सुनते ही फौरन अमल करते थे। सुभान अल्लाह। अब उसकी मिसाल में पेश करने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि शराब की हुर्मत से पहले, जब तक शराब हराम नहीं करार दिया गया तो लोग पीते थे शराब को। फिर हुक्म हुआ कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में हो तब नमाज के करीब ना जाओ। उसके बाद फिर आया हुक्म कि अब शराब हराम करार दिया गया। अब सुनिए, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते जब तक शराब की हुर्मत नहीं आई थी, यानी शराब को अल्लाह के रसूल ने हराम करार नहीं दिया, उससे पहले का वाकया है। फरमाते शराब होने से, हराम होने से पहले हजरत अबू तलहा अंसारी के घर दावत थी सहाबा की। सुभान अल्लाह। फरमाते दावत थी, भीड़ थी, मजमा था, सहाबा थे। जुमला सुने, हजरत अनस फरमाते हैं खाना तनाउल के फरमाने के बाद में जाम पे जाम चलने लगा। तब तक शराब की हुर्मत नहीं थी, शराब का जाम चलने लगा, जाम पे जाम। किसी के होंठ तक लगे, किसी के हाथ में है, किसी का जाम का पैमाना छलक रहा, कोई मचल रहा, सब जाम पे जाम लिए हैं और जाम पे जाम चल रहा। हजरत अनस फरमाते हैं, हजरत अबू तलहा अंसारी जो हजरत अनस के सौतेले बाप हैं, फरमाते हैं मैं भी था, जाम पे जाम चल रहा था, जाम पे जाम चल रहा था, हर एक के हाथ में जाम था, कोई पी रहा, कोई होठों पे लगाया है, कोई मस्त है। इतने में जब जाम पे जाम चल रहा था, एक नेता करने वाला मदीने की गलियों में नेता कर रहा है, नेता करने वाला एक मुनादी नेता कर रहा। हजरत अबू तलहा ने हजरत अनस से फरमाया, अनस बाहर देखो मुनादी कह क्या रहा है, नेता करने वाला क्या नेता कर रहा, सुनिएगा। हजरत अनस फरमाते हैं जब मैं बाहर आया मैंने आवाज सुनी, अंदर जाकर बताया, ए हजरत अबू तलहा सुनो, एक नेता करने वाला नेता कर रहा था, क्या बताओ क्या नेता कर रहा था। हजरत अनस फरमाते सुनो, वो नेता करने वाला कह रहा था, ऐ लोगों, अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम करार दे दिया,
दिया है। इतना सुनना था, सारे सहाबा के हाथ से जाम गिर गया। जिसके हाथ में प्याला था छोड़ दिया, जिसके मुंह में शराब का कतरा था उगल दिया, जो शराब का मटका था फोड़ दिया, तोड़ दिया। फरमाते हैं उस रात मदीने की गलियों में हर नाली में सिर्फ शराब बह रहा था, चारों तरफ शराब, चारों तरफ शराब। एक निदा करने वाला निदा कर रहा था, अल्लाह रसूल ने शराब हराम करार दे दिया। सबों ने अपने मटके तोड़े, शराब फेंक दिया, घरों से निकाल कर नाली में डाल दिया और बता दिया, ऐ दुनिया वालों, ये मुसलमान की शान है। जब पता चल जाए कि कोई चीज हराम है तो हम उसे हाथ नहीं लगाते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। ये सहाबा का किरदार था। सुना हुक्म, शराब छोड़ दिया। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हें शरीयत का हुक्म सुनाता हूँ। आज के जमाने में इस अंदाज पे जो कव्वालियाँ होती हैं ये दुरुस्त नहीं, नाजायज है। ये हुक्म सुनकर आप मुसलमान हो तौबा कर लेना, न कव्वाली सुनने आना, न कव्वाली करना। अल्लाह की कसम, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो सारे गुनाहों को माफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। चमरूपुर के करीब में गया, सुनिएगा, चमरूपुर के एक गांव में गया तो जलसा था, कव्वाली का नहीं पता था, तो लाइट चली गई। जलसे के दौरान लाइट बंद हो गई तो एक साहब कहने लगे कि लाइट क्यों चली गई, तो दूसरे ने पीछे से कहा कि सारा इंतजाम कल के लिए है, आज ऐसे टेम्परेरी है। हमने कहा मतलब, कहा असल प्रोग्राम तो हजरत कल है कव्वाली का। मैं बैठा मेंबर पे, तकरीर शुरू करने किया मैंने, और अल्लाह की कसम बगैर किसी डर के अल्लाह रसूल का खौफ दिल में बिठाकर मैंने हक बात बयान की। कमेटी के जितने लोग थे तकरीबन 10-15 लोग सब खड़े हो गए। मैं सोचने लगा क्यों आ गए ये लोग। मैंने कहा अगर मेरी बात बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, आइंदा मत बुला, और अगर बात समझ में आ गई हो तो तौबा कर लो, अल्लाह बख्शने वाला, बड़े बड़े गुनहगार को बख्श देता है। तो ये क्या है? सारे लोगों ने कहा हजरत हम लोग आए हैं इसीलिए कि कव्वाली का वाकई प्रोग्राम है, लेकिन अब कल कैंसिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। 50,000 रुपया दे चुके थे, 50,000 रुपया दे चुके थे, वो एडवांस ले चुके थे। वो लोग 50,000 दे चुके थे और कुछ और बाद में देना। प्रोग्राम खत्म हुआ, जलसा खत्म हुआ, लोग मेरे कमरे में आए जहाँ कयाम गाह था, वहाँ बैठे, तो ये हुआ हजरत 50,000 वो आपस नहीं करेंगे। हमने कहा कि सब्र कर लो, कम से कम 50,000 खर्च हो गया, तुम गुनाह से तो बच गए। बेशक, पैसा गया गया, गुनाह से तो बच गए। और सिर्फ बचे नहीं, नबी के उम्मत की शान ये, अगर गुनाह का इरादा करे तो जब तक गुनाह नहीं करता तब तक कुछ लिखा नहीं जाता, गुनाह नहीं लिखा जाता। अगर इरादा कर लिया कि मैं माज़अल्लाह ये गुनाह कल करूंगा तो कल तक कलम रुका है, अभी कुछ नहीं लिखा जाता। और अगर ये नियत कर ले कि कल मैं नमाज पढ़ूंगा तो अभी सवाब लिख दिया जाता है, नेकी लिख दी जाती है। नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं, गुनाह तो उसका न पढ़ने का लिखा जाए, मगर ये नेकी मिल गई इरादा कर। लेकिन गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह फरमाता है अभी न लिखना, मेरे महबूब की उम्मत है। और जब वो गुनाह से बच जाता है तो अल्लाह फरमाता है अब इसे एक नेकी लिख दे कि इरादा करके बच गया। ये शान सरकार की उम्मत की। मैंने कहा मेरे भाई तुम बच गए, तो एक साहब कहने लगे बस बस नुकसान हो गया 50। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक हाजी साहब का घर था, हाजी साहब ने जज्बात बूढ़े थे, जज्बात में कहा अगर 50,000 तुम्हारा गया तो मैं 50,000 अकेले भरने के लिए तैयार हूँ, मगर कल कव्वाली नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कोई दूर थोड़ी है जो लोग किए हैं, अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो रातों रात कैंसिल हो सकता है।
और अगर कैंसिल हो जाए तो अल्लाह रसूल भी खुश होंगे, पूरे इलाके में मिसाल कायम हो जाएगी। सुभान अल्लाह। यहाँ हो तो सुन रहे हैं, नहीं है तो मेरा पैगाम पहुंचा दे। मैं उनका भाई हूँ, एक मौलाना हूँ, एक खतीब हूँ, एक मुबल्लिग हूँ। इस हैसियत से आया हूँ, आलिम की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी होने से। जो इस्लाम के दामन से लग गया, मुस्तफा के कदमों में आ गया, खुदा की कसम वही तो सर बुलंद हो गया। सुनो, जिसे कोई पहचानता ना था, नबी के कदमों में आया, इस्लाम का दामन थामा, सबके सरों का ताज बन गया। मिसाल दूं, हजरत सलमान फारसी को देखो। कौन है सलमान फारसी? फारस से चले, अपने मुल्क से चले, अल्लाह रसूल की तलाश में, रसूल की तलाश में चले, गिरजा घर गए, कनीसाओं में गए, पादरियों के यहाँ गए, कहीं बिके, कहीं नीलाम हुए, कहीं गुलाम बने, बिकते बिकते मदीना मुनव्वरा मालिक के हुक्म पर दरख्त पे चढ़े खजूर तोड़ रहे थे। खबर देने वाला खबर दे रहा है कि एक मोहम्मद नाम का शख्स आया है, नया दीन लेकर आया, कहता अल्लाह एक है, मैं उसका बंदा, उसका रसूल। हजरत सलमान फारसी फरमाते मेरे पांव कांपने लगे, अरे ये तो वही नबी है जिनकी तलाश में मैं फारस से आया हूँ। सुभान। हजरत सलमान फारसी, तवज्जो, घर छोड़ा, घर बार छोड़ा, खानदान छोड़ा, सब कुछ छोड़कर, जमीन जायदाद छोड़कर रसूल की तलाश में आए। अब जब नबी के कदमों में आज जुमला सुनना, वाकया बड़ा लंबा, बस दलील देना मुझे मकसद है, सुनिएगा। जब कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल किया, रसूल की गुलामी में आए, तो जानते हो क्या शान थी हजरत सलमान की। सुनो, एक मर्तबा मेला था, अरब वाले आए। अरब वाले पूरी दुनिया वालों को गूंगा कहते हैं, अपने नसब पे, अपने हसब पे, अपनी जबान पे, अपने खानदान पे नाज करते थे अरब वाले। अरब वालों का मेला था, सलमान फारसी भी खड़े थे। लोगों ने कहा मेरा खानदान आला है, मेरा बाप आला है, मेरा दादा आला है। किसी ने कहा मेरा बाप फला है, मेरा दादा फला है, मेरा फला कबीला है, मैं फला खानदान से हूँ। सब नाज कर रहे थे। एक सलमान फारसी फारस से चल के आए, ना यहाँ खानदान है, ना रिश्तेदार हैं, ना भाई पटीदार हैं, ना घर वाले हैं। बहुत तवज्जो से सुनना, सलमान फारसी से लोगों ने कहा सलमान मेरा बाप फला, मेरा दादा फला, मेरा परदादा फला, पता तेरा बाप कौन, तेरा दादा कौन, तेरा खानदान क्या है। हजरत सलमान फारसी से सुनो, सलमान फारसी ने सर झुकाया, फरमाया अरब वालों तुम्हें अपने खानदान पे नाज है, बाप दादा पे नाज है। तुम कहते हो मेरा बाप फला, मेरा दादा फला, मेरा खानदान फला। ऐ लोगों सुनो, इस सलमान का नसब सुन लो, सुनो मेरा नसब यह है, सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम इला सबईना मर्रा, 70 मर्तबा फरमाया। और फरमाया ऐ लोगों मेरा नाम सलमान, मेरा बाप इस्लाम है, मेरा दादा इस्लाम है, मेरा परदादा इस्लाम है, मेरा लकर दादा इस्लाम है, मेरा खानदान इस्लाम है, मेरे रिश्तेदार में इस्लाम है। लोगों ने कहा इस्लाम, तेरा बाप का खाब सब कुछ मेरा इस्लाम है। ये खबर नबी तक पहुंची। लोगों ने कहा सहाबा ने या रसूल अल्लाह, सलमान से लोगों ने नसब पूछा। सलमान ने अपना नसब बयान किया, मेरा नाम सलमान, मेरा बाप इस्लाम, मेरा दादा इस्लाम। अल्लाह की कसम रसूल खुश होकर फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, आज अरब सलमान से नसब पूछता है। अरे जाकर दुनिया वालों से कह दो सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सलमान को मेरे रसूल ने अपने घर का करार दिया। जमाना सलमान से पूछता था नसब क्या है,
नबी ने फरमाया सलमान मेरे घर वालों में से। सुभान, ये शान किसने दिया? ये शान मदीने वाले ने दिया है। ये रुतबा किसने दिया? सरकार ने दिया। मिला क्यों? इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए, रसूल की गुलामी में आ गए, शान बुलंद हो गई। मुसलमानों, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। हमारे ऊपर अल्लाह रसूल की पाबंदियां हैं, इस्लाम की पाबंदी है। हम उस जगह नजर भी नहीं डालते जहां इस्लाम ने हराम करार दे दिया। हम माँ बहन बेटियों को इसीलिए गलत नहीं देखते क्योंकि हमारी नजरों पर इस्लाम की पाबंदी है, अल्लाह रसूल की पाबंदी है। कल क्या होगा जानते हो? कव्वाली में कव्वाला आएगी, कव्वाल माँ बहनें भी आएंगी, माज़अल्लाह मुसलमान के घर की आती हैं। सब बेहयाई के अशार पढ़े जाते हैं, सिर्फ बेहयाई के अशार होते हैं। एक दो कलाम पढ़ देते हैं, कोई मनकबत या शुरू में टोपी ओपी लगाकर, तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा। उसके बाद क्या होता है? पूरी रात गवैयों की तरह गाना बकते हैं, खुराफात करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं जिससे हमारा मुआशरा बिगड़ता है। आज लोग कहते हैं हमारा मुआशरा नहीं सुधरता। मुआशरा कहाँ सुधरेगा जब हमारे घर की बहन बेटियां, हमारे घर के नौजवान आएंगे और ऐसे कव्वाल और कव्वाला की बोलियां सुनेंगे तो मुआशरा सुधरेगा। तब लड़कियां भागेंगी, तब लड़के भागेंगे, माँ बाप रिश्ता कहीं और करेंगे, लड़कियां कहीं और भाग जाएंगी, किसी खैर का शिकार बन जाएंगी, लड़के कहीं और रिश्ता कर देंगे। समाज इतना बिगड़ चुका है, शरीफों का सर झुक रहा है, हमारी माँ बहन बेटियां सौदा बन रही, इसकी परवाह नहीं है। मुसलमान के घर की लड़कियां कहाँ जा रही, इसकी परवाह नहीं है। मुसलमान की लड़कियां भाग रही, इसकी परवाह नहीं है। हमारी आबरू लूट रही, इसकी परवाह नहीं। मुसलमानों कब आओगे होश में? काम ऐसा करो कि जिससे मुआशरा सुधर जाए, इनकलाब आ जाए। जिस दिन मुआशरा सुधर जाएगा, अल्लाह की कसम उस दिन हमारे मुआशरे में इनकलाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खास तौर से हम अपने नौजवानों से खिताब करते हैं, मेरे नौजवान भाइयों, आइंदा तौबा कर लो। आप सुधर गए तो पूरा गांव सुधर जाएगा। जिस गांव का, जिस कौम का नौजवान सुधर जाता है वो कौम सुधर जाता है। अभी नौजवान दाढ़ी वाले हो जाएं, बूढ़े शर्म के मारे दाढ़ी रखें। नौजवान अगर नमाज पढ़ने लगे, बूढ़े खुद ब खुद मस्जिद पहुंच जाए। सारा मामला डिपेंड करता है नौजवान पर। और मैं अक्सर तकरीर जवानों से करता हूं, नौजवानों से, क्योंकि आपकी जरूरत है मुझे। आप चाहोगे तो इनकलाब आए। अगर 50 नौजवान खड़े हो जाएं, 10 ही खड़े हो जाएं कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए, खुदा की कसम सब रुक जाए। लेकिन रुकना पड़ेगा। उलमा का काम है बताना, आपका काम है आपकी जिम्मेदारी है अमल करना। हमने कह दिया, हश्र के मैदान में सारे उलमा गवारेंगे, हम सबकी तरफ से वकालत करते हुए पैगाम पहुंचा। सारे उलमा की तरफ से हमने, पूरे इलाके के उलमा की तरफ से हमने पैगाम पहुंचा दिया। कल हश्र में इंशाअल्लाह ये जमीन के सर्रात गवाही देंगे कि हाँ मौला, तेरा बंदा गुनहगार था मगर उसने शरीयत का पैगाम पहुंचाया। फला फला ने सुना। अमल जो नहीं करेगा वो पकड़ा जाएगा और जो अमल कर लेगा वो बख्शा जाएगा। मुसलमानों, होश में आओ, अपने आप को पहचानो। तुम बहुत अफजल हो, बहुत आला हो, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है। अब मैं और मजीद वक्त ना लूंगा क्योंकि मेरे बाहर के मेहमान तशरीफ लाए, वो मेरे भी मेहमान हैं। आपके नहीं, हमारा जिला है, हमारे जिले में आए हैं तो हमारे भी मेहमान हैं। उन्हें सुन करके जाना, मैं पैगाम पहुंचा कर जा रहा हूं। अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी तो कल इंशाअल्लाह सुबह होते होते ये बिल्कुल डिसमिस कीजिए, प्रोग्राम कैंसिल कीजिए मेरे भाइयों। और खुदा के वास्ते जरूरत पड़ेगी मैं आकर तकरीर कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी आकर के कर दूंगा। लेकिन खुदा के वास्ते मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, एक आलिम होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे भाइयों, आप हजरात खुदा के वास्ते गुनाह से रुक जाएं। अब जो पिछले साल हो गया उसी पर अटल रहिए, अब आइंदा कदम ना बढ़ाइए। जो भी आगे बढ़े उन्हें अल्लाह माफ करने वाला, सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे अल्लाह माफ कर देगा। मेरा रब तो गफूरुर रहीम है, बड़े बड़े गुनाह माफ कर देगा। मेरे भाई, आज अगर सुधर जाओगे कोई बात बिगड़ी नहीं है, अभी भी कैंसिल कर सकते हो, अभी भी रोक सकते हो और कल का जलसा फिर सजा लेना। चाहे मेरा प्रोग्राम होगा मैं कैंसिल करके आ जाऊंगा, मगर वो खुदा के वास्ते ऐसा काम ना होने देना। ये पूरी सबकी जिम्मेदारी, गांव सुभान अल्लाह, इलाके की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, हमारी भी है, आपकी भी है। एक अगर गलत काम से रोक दिया जाए पूरा इलाका इंशाअल्लाह रसूल की बरकतें पा जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है ताला
हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने ये अहद किया है कि कव्वाली करेंगे, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला वो भी तेरे महबूब की उम्मत में है, ए अल्लाह गुनाह से बचा ले मेरे माबूद। ए अल्लाह उनका पैसा हराम में न खर्च होने पाए। ए अल्लाह बड़ी मेहनत से कमाया होगा उन भाइयों ने, उन पैसों को मौला हराम काम में खर्च होने से बचा ले। एक एक पैसे की हिफाजत फरमा दे मौला। और जितने उलमा तशरीफ लाए हैं, ए अल्लाह इन सब के सदक़े में, इनके कदमों की बरकत से ए अल्लाह इस जगह और आला पैमाने पर जलसा होने की तौफीक अता फरमा दे।